ये चार लक्षण नाथ के अधिकारियों के हैं, मुक्ति के नहीं। मुक्ति का अधिकारी तो यहां आके बैठ जाए, मुक्ति मिल जाएगी। भागवत जी कहती हैं, मैं मुक्ति दान की गर्जना करती हूं, मेरी सन्निधि में आप। पर हमें नाथ चाहिए। मुक्ति और नाथ में अंतर क्या है? मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन, मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन वह मुक्ति है, और जीते जी नाथ का दर्शन वह भक्ति है। हमें जीवित अवस्था में करना है, जब तक श्वास चल रही है इसी बीच में ही नाथ आ जाने चाहिए, इसी बीच में ही ठाकुर का दर्शन होना है, मुक्तिनाथ। तो अधिकारी कौन? जो ये चार लक्षणों से युक्त है। और उसमें चौथा लक्षण विशेष महादेव कहते हैं, जिसको प्राण प्रिय है परमात्मा, उसको कथा सुनानी चाहिए। क्यों? कथा सुना करके वक्ता कल्याण करेगा अपनी वाणी का, अपनी वाणी को न्याय दे पाएगा, अगर प्राण ठाकुर को प्राण प्रिय मानने वाला सामने बैठा होगा तो, क्योंकि उसका उद्धार होगा उससे। नहीं तो लोग तो हजार बैठते हैं कथा में, कोई उबासी ले रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, हम तो सब देखते हैं। और एक बात कहूं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो अधिकारी हों। और ये तो बहुत अच्छी कथा है कि इतनी कम संख्या में इतने पास पास लोग बैठे हैं। नीचे धरती पर जब जाते हैं वहां बैठे हैं 25,000 लोग, कहां दिख रहा है कौन अधिकारी? वहां तो केवल बोला जाता है। वहां किसको अधिकारी माना जाता है? स्वयं को अधिकारी मान के बोला जाता है कि मैं ही अधिकारी हूं, मैं बोल लेता हूं, अपने लिए बोलता हूं। पर यहां मुझे दिख रहे हैं, यहां मुझे अनुभव हो रहे हैं, यहां आपका मुख का हाव भाव सब दिख रहा है, वहां नहीं दिखता। तो अधिकारी को सुनाओ कथा, अधिकारी बनो कथा सुनने के लिए। ये चार लक्षण चित्त में लाओ। नौ लक्षण ऐसे हैं जो आपके चित्त में नहीं होने चाहिए अगर आप कथा के श्रोता हो तो। पहला लक्षण सठ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सठ बुद्धि किसको कहते हैं? सठ बुद्धि का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जो दूसरे को परेशान करने की योजनाएं बनाता रहता है। इसमें आनंद वाला परेशान नहीं, वो तो मैं भी करता हूं। किसी के, अब हमने एक बंदूक मंगाई है पानी वाली, मुक्तिनाथ में जो नहीं नहा रहे उन पर मारता हूं उसको। तो ऐसा नहीं, ये सठ नहीं है। सठ कौन? जो दूसरे को केवल रुलाने, परेशान करने और उत्पीड़ना करने की योजनाएं बनाता रहता है। हमारे पीछे बहुत सठ पड़े रहते हैं, कौन सी कथा में क्या बोल दिया, कब कहां क्या कर दिया, इनको पकड़ो, घसीटो, नीचे फेंको, इतनी सी उम्र में कैसे उड़ रहा है ये, इसके इतने शिष्य कैसे हो रहे हैं, इसको इतने लोग कथा क्यों सुन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसको करो। ये सठ बुद्धि है। ये 9 लक्षणों में पहला लक्षण है, अधिकारी यदि बनना चाहते हो तो ये लक्षण नहीं होना चाहिए, सठ लक्षण नहीं। किसी की भी श्रेष्ठता से आप प्रसन्न रहिए, कोई भी आगे बढ़े उससे खुश रहिए, परेशान मत होइए। सठ बुद्धि यदि आपकी है तो आप कथा के अधिकारी, नाथ के अधिकारी नहीं बन पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, मुक्ति के बन जाओगे, नाथ के नहीं। मुक्ति का अधिकार तो रावण को भी मिला था ना, मुक्ति तो कंस को भी मिली है, मुक्ति पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ताड़का, इन सबको भी मिली है। और मुझे ऐसा लगता है मुक्ति जब मिलती है तो वैकुंठ में भी विभाजन होगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के हाथों मारे गए हैं, उनको भी तो मुक्ति मिलती है, उनका एक सेक्शन अलग होगा। जैसे स्कूल में ABC सेक्शन होते थे ना, ए सेक्शन में कौन है? जो भक्त परायण मुक्ति प्राप्त किए हैं। बी सेक्शन में कौन है? बोले गलती से बस भगवत भजन कर लिया, मन में इच्छा तो माता पिता की थी मुक्तिनाथ जाने की, जबरदस्ती बालक भी चला गया तो चलो इसको भी मुक्ति मिल गई, लगे हाथ, दूसरे की कृपा से हमको मुक्ति मिली, वो बी सेक्शन में होते हैं। और सी सेक्शन में कौन रहते हैं? कभी जीवन में भजन नहीं किया, कभी कुछ बस उपद्रवी किए हैं, सठ बुद्धि में रहे हैं, बुरा बुरा किया है, लेकिन जैसे रावण की तरह अंतिम बाण राम का लगा है इसलिए मुक्ति मिली है, कंस भगवान के हाथों मरा है इसलिए मुक्ति मिली है। तो कई बार इन सठों को भी, ये 9 लक्षण जो मैं बता रहा हूं, इनको भी मुक्ति मिल जाती होगी, लेकिन वैकुंठ में सी सेक्शन में रहते होंगे ये। इनके बेंच के आगे रावण ही बैठा होगा 10 सिर वाला, तो भाई क्या करके आए हो, मुक्ति तो मिल गई तुमको,
पीछे पूतना ही बैठी होगी, इधर उधर ताड़का और ये सब राक्षस ही बैठे होंगे। ये राक्षसों को भी मुक्ति मिलती है, तो जो मुक्ति वैकुंठ में राक्षसों का जोन है वहां जाते होंगे ये 9 लक्षण वाले। इसलिए 9 लक्षण मत लाना, मुक्ति तो मिल जाएगी, नाथ नहीं मिलेंगे। पहला सठ, सठ बुद्धि नहीं। दूसरा हठशील, जिद्दी, बहुत जिद्दी नहीं होना है। एक कार्य के लिए इतनी जिद कर देते हैं कि बस पूछिए मत। बाल चेष्टा अलग बात है, छोटे बालक जिद करते हैं उनकी अलग बात है, पर बड़े होकर के भी जिद कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों की जिद है। भोजन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? सुबह सुबह सबने सैंडविच खाया, मुझसे पूछा ही नहीं, इसी बात से नाराज हो गए। जिद्दी स्वभाव है, जिद्दी। और एक बात बोलूं, भक्त को भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। कई बार प्रतिकूल परिवार है, नहीं भेज रहे वृंदावन, नहीं भेज रहे कथा में, कोई बात नहीं। ये द्वापर नहीं है कि गोपियों की तरह प्राण त्याग के आप चले जाओ, कोई बात नहीं, जिद्दी नहीं बनना है। आप एकांत में बैठो, नाथ हो सकता है कि अभी आप ही नहीं चाह रहे होंगे मिलना, कोई बात नहीं, जब आप बुलाओगे तब आएंगे। लेकिन हाँ, हम तड़प रहे हैं, हमें बुला लीजिए। वो बहुत जिद नहीं करते, जिद्दी स्वभाव। और विशेष रूप से विषयों के प्रति, व्यवहार के प्रति, संसार के प्रति जिनका जिद्दी स्वभाव है, उनको क्या बोलते हैं? हठशील। ये भी कथा के अधिकारी नहीं। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, कल हम परसों इस पर चर्चा कर रहे थे, ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके, हमने किया कुछ गलत नहीं, पर मनी मन कशक रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको ऐसे कैसे मिल गया, ये ऐसा कैसे हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष तीसरा लक्षण। नाथ के अधिकारियों में ये लक्षण नहीं होने चाहिए। तीसरा लक्षण ईर्ष्या। और चौथा लक्षण, कथा में मन लगा के कथा ना सुनने वाला। बार बार कभी उबासी ले रहा है, कभी निद्रा को प्राप्त कर रहा है, कभी आलस में बैठा है, घड़ी देख रहा कब होगी पूरी, नहीं, उसको भी नाथ का अधिकार नहीं मिलता, नाथ नहीं मिलते। कथा में मन लगना, श्रीमद् भागवत जी में प्रथम स्कंद में एक श्लोक है बहुत सुंदर, और मैं अधिकतर कथाओं में से श्लोक का वाचन करता हूं और सब लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। वहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसका प्रमाण क्या है? कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् अधिरतिं श्रम एव हि केवलम। ठाकुर जी आपकी सेवा से, आपके व्रत से, आपके नियम से, आपकी तीर्थ यात्रा से, आपके धाम गमन से प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? विश्वक्सेन कथासु यः। आप एक भी एकादशी नहीं छोड़ते, निर्जला और करते हैं एकादशी पर। आप हर साल जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। आप हर कार्तिक मास में दीपदान करते हैं और आदि आदि सब कुछ करते हैं, पर आपसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इस बात का एक ही प्रमाण है कि जब कथा होती है तो आप बिल्कुल विचलित नहीं होते, ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, उत्साह पूर्वक कथा में रहते हैं, बिल्कुल उबासी आलस्य दूर दूर तक नहीं रहता है, परम प्रसन्न उत्सुक होकर के कथा श्रवण करते हैं। यह प्रमाण है इस बात का कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आप कहेंगे महाराज जी चलो आपकी कथा में तो थोड़ा पद भी है, थोड़े संगीत भी हैं, थोड़ी बातें भी हैं, थोड़ी कथा भी है, पर कई जगह तो कथा ऐसी भी होती है कि मन ही नहीं लगता, वहां क्या करें? ऐसे में भी मन लगाना है उसमें। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी क्या अपने आचार्य, अपने संप्रदाय के आचार्य की ही कथा सुननी चाहिए, दूसरे की नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं, सबकी कथा सुनो। हमने तो पहला नियम ही यही बनाया है कि सबको सुनो, किसी के प्रति भी ये भाव मत रखिए क्या पता कुछ कहां क्या मिल जाए, है ना? सबकी कथा सुनो, सबको श्रवण किया करो, कोई बिल्कुल रोक टोक नहीं। हमारी व्यासपीठ से तो सबको श्रवण करना चाहिए। और वहां बैठ करके, और कई बार तो कठिन कठिन कथाएं सुना करो, और वहां पे जब नींद आवे तो समझ जाना वो हो ठाकुर जी अभी प्रेम नहीं करते। कथा में, सत्संग में मेरी रुचि। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में एक बात आती है कि एक बार किसी ऐसे की कथा चल रही थी, ज्यादा विद्वान नहीं था, महाप्रभु जी पहुंच गए
और इतना भावुक हुए उसकी कथा में, इतना भावुक हुए, रो रो करके बेहाल हो गए। और जब जब वो कृष्ण नाम कहता तो दोनों भुजा उठा करके नृत्य की स्थिति में आ जाते। बाकी सब लोग बोले ऐसा तो कुछ नहीं सुना रहे, ये तो बड़ी सामान्य सी बात कर रहा है। और महाप्रभु जी की दशा देखो, लोगों को कथा के स्तर से पता चलता है। जैसे हम उनकी कथा नहीं सुनते, क्यों? उनकी कथा में ऐसा, ठीक है, कथा में भी कई जगह मिलावटें होने लग गई हैं, कथा में भी कई जगह बहुत कुछ होने लगा है, लेकिन हमको उसमें क्यों पढ़ना है? वहां पर भी कृष्ण नाम तो बोला ही जा रहा है ना, राधा नाम तो बोला ही जा रहा है ना, नारायण नाम तो बोला ही जा रहा है ना, नाम सुन लो, कोई बात नहीं। कथा में सार नहीं तो नाम तो बोला जा रहा है, नाम तो सार युक्त है ना, उसको सुन लो। पर यह प्रमाण है कि आप कथा में रुचिकर होकर बैठते हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। और कथा में रुचि नहीं बनती है तो इसका मतलब आप जो भी क्रिया कर रहे हो सब केवल श्रम है, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। तो चौथा लक्षण नाथ की प्राप्ति करने वाले में जो नहीं होना चाहिए वो कि कथा में मन ना लगना। मन लगाओ। अच्छा, मन कब लगता है? जब पता चल जाए कि वस्तु मेरा कल्याण करने वाली है तो मन लगता है। जैसे भोजन की भूख होती है तो भोजन करने में बड़ा मन लगता है, कभी कढ़ी से खाएंगे, कभी दाल से खाएंगे, बीच में अचार भी लगा लेंगे, पापड़ लाओ, पापड़ पापड़ खाएंगे। कुछ मिष्ठान नहीं है क्या? मिष्ठान नहीं है? हाँ, गुलाब, अरे वाह, गुलाब जामुन लाओ, आंवले का अचार होता, आनंद आ जाता, वो भी खा रहे हैं। टेंटी का अचार, अरे वाह भैया, तुमने तो आनंद कर दिलाओ। जब पता चलता है कि इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो भोजन में कितनी रुचि बनती है। ऐसे ही जब हमें यह पता चल जाए कि कथा मेरा कल्याण करने वाली है, मेरे जीवन का उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति है वो इसी से ही मिलने वाला है, तो कैसे नहीं बनेगी रुचि? बनेगी, निश्चित बनेगी। इसलिए पहले कथा को अति आवश्यक बनाइए, फिर कथा सुनने जाइए, तब मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हमारे लिए, हम तो हर साल हर कथा ही करते रहते हैं, हमको तो बोर हो जाना चाहिए था बहुत जल्दी, 10 साल हो गए, लेकिन एक कथा में भी उबासी नहीं आती, एक कथा में भी आलस्य नहीं आता। क्यों? क्योंकि पता है कि इसी से ही मेरे गिरधर प्रसन्न होंगे। अब धीरे धीरे जब से हम व्यस्त हो गए, हम लाल जी की बहुत सेवा नहीं कर पाते। अभी भी लाल जी वृंदावन में, जबकि इस कथा के मुख्य यजमान वही हैं। आपको पता है, हमारे जो कथा के यजमान हैं, इन्होंने कार्ड में भी मुख्य आयोजक प्यारे श्री राधा गिरधर लाल, वही आयोजक हैं, बढ़िया आयोजक हैं, घर में बैठे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, हमको ऐसा लगता है कि जो नहीं आए, इतनी दुर्गमता का अनुभव नहीं करना पड़ा, इतनी मार्ग की और फ्लाइट के खर्चे ऐसे वैसे, उसका वो बेचारे बैठे हैं, बढ़िया है। नहीं, 43 डिग्री सेल्सियस है वहां पे, और यहां पे अभी भी शायद 8 या 9 होगा। जब हमको शॉल और जैकेट में घर वाले देख रहे हैं तो बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं, बोले यहां एसी फेल हो रहा है भैया, तुम कहां गए हो? परसों मैं फोन पे बात कर रहा था घर पर रात्रि, तो मैंने बताया, मैंने कहा यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंचा है। बोले अच्छा कितना? मैंने 11। बोले ऐसा फोन काट दो। बोले यहाँ टेम्परेचर देख ही नहीं रहा है, 43 पहुंच गया है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में एक नियम है कि जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो लाइट कटती है घरों की, लाइट और चली जाती है। अब केवल उत्तर प्रदेश में होता है कि और भी कहीं पता नहीं, पर ये होता है। सर्दियों में लाइट नहीं जाती हमारे भारत में, गर्मियों में लाइट जाती है। अभी तो फिर भी जब से हमारे साधु जी आए हैं सत्ता में, तब से लाइट वाइट नहीं जाती इतनी। उससे पहले तो छतों पर सोते थे हम लोग वृंदावन में, जब सेवा कुंज के पास घर था, छोटे छोटे थे हम लोग, तो रात्रि में सेवा कुंज दिखता था हमारी छत से, जहां रात्रि जाना अलाउ नहीं है, वहीं हम लोग सोते थे। रात भर सब बच्चे ऐसे, वो जो घर की दीवार होती वहां पर ऐसे बैठ जाते थे। वो सुन, घुंघरू की आवाज आई क्या? ऐसे हम लोग सब अनुभव करते थे। सेवा कुंज में बहुत आनंद होता था। हमारे आचार्य जी इनकी तो गोद में खेले हैं, हमारे चक्रपाणी जी महाराज, हमारे राम साय त्रिपाठी जी, ये सब इनकी गोद में खेले हैं हम, और इन्हीं सबके आशीर्वाद से आज कथा कर रहे हैं। सेवा कुंज वाले घर में तब रहते थे, आप भी वहीं विराजते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आप दोनों महापुरुषों पर उनकी बड़ी कृपा। हमारे पिताजी पर तो विशेष कृपा हुई ही उनके,
लेकिन गुरुजी का हाथ कांपता था। मैं तो 6 महीने का ही था जब गुरुजी चले गए, तो गुरुजी का हाथ कांपता था और ग्रंथ लिखना होता था। तो हमारे राम साय त्रिपाठी जी, आप गुरुजी के ग्रंथ लिखते थे और गुरुजी बोलते थे, हमारे चक्रपाणी जी महाराज, आप नेपाल में ही निवास करते हैं, अभी माता पिता सेवा के कारण आपका नियम छूट गया, नहीं तो कितने वर्ष आप 6 महीना बद्रिकाश्रम रहते थे और 6 महीना घर रहते थे और अपने पांडित्य क्रम में रहते थे। अभी 2-3 साल से शायद नहीं जा पा रहे हैं, पिछले साल गए थे। 6 महीना बद्रीनाथ ही रहते हैं और नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन इनको अनुभव हुआ है ठाकुर जी का। 6 महीना बद्रिकाश्रम रहे, 24 घंटे इनको दे दीजिए बस, ऐसा कहते हैं, हमको 24 घंटे दे दीजिए, मतलब हर दिन 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 24 दे दो, धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सिखा देंगे आपको। ऐसे अद्भुत हमारे आचार्य जी। और राम साय त्रिपाठी जी तो डॉक्टरेट हैं, आप पीएचडी कर चुके हैं। कौन सा विषय था आपका? संस्कृत व्याकरण पर पीएचडी है। सोचो, ऐसे आचार्य बैठे होंगे ऊपर, तो फिर चेला क्या करेगा? तो सब कृपा है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, किस बात पर चल रही थी सारी बातें हैं? चौथा लक्षण, मन ना लगना कथा में। तो लगाइए। बात चल रही थी टेम्परेचर के पीछे। तो नाथ की प्राप्ति में जो लक्षण है, उनमें चौथा लक्षण है कथा में मन ना लगना। उसको लगाइए। और वो कब लगेगा? जब कथा से हमें यह पता चल जाए कि यही मुझे हरि प्राप्त कराने वाली। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी जानते हैं यही है, ये कथा ही है जो मुझे राम जी से और मिला सकती है, इसलिए साकेत नहीं गए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी राघव जी की माधव जी की कथा होती है, हनुमान जी आते हैं। हमें नहीं पता चलता, पर इस कथा में भी आए होंगे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास बहुत कथाएं चल रही होंगी, पर हनुमान जी भी सोचते होंगे, भाई इतनी भीड़ भाड़ है सब जगह, कहां चले? तो पता चला होगा मुक्तिनाथ में एक ही कथा चल रही है अब। एक कथा और चल रही है रामानुज कोट में, वो तो मास कथा चल रही है। एक आचार्य जी यही नेपाल के ही कथा कर रहे हैं वहां, पर साप्ताहिक कथा हिंदी भाषा में तो यही चल रही है। हनुमान जी बोल रहे होंगे कि चलो वहीं चलते हैं, आके बैठ जाते होंगे चुपचाप, हमको नहीं पता चलता है, और वो निश्चित सुनते हैं। और आप क्या कहेंगे, आज से सुन रहे हैं, 3 युग से सुन रहे हैं वो कथाएं, वो कितनी बार सुन चुके हैं। अरे वक्ता के पास भी वो विषय नहीं होगा जो हनुमान जी पर है, लेकिन फिर भी दीन बन के जाते हैं, कथा सुनते हैं और रोते रहते हैं। प्रमाण क्या है कि हनुमान जी कथा में बैठे होंगे? तो उनका प्रमाण क्या है कि कौन से हैं हनुमान जी? बोले जितनी देर कथा चलती है, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, आंखें भरी ही रहती हैं, नेत्रों से आंसू ही गिरते रहते हैं, वही है हनुमान। तो चौथा लक्षण क्या है? मुक्ति की प्राप्ति। अब विषय बार बार नहीं बोलूंगा मैं पूर्व का, मुक्ति और नाथ दो में चल रही है बात। नाथ की प्राप्ति करने वालों में यह चौथा लक्षण नहीं होना चाहिए, कथा में मन लगाओ। 5वां लक्षण, नाथ की प्राप्ति किसको नहीं होती है? द्विजद्रोही। द्विजद्रोही, द्विज का अर्थ मैंने बताया, जिसके 2 जन्म होते हैं। वो ब्राह्मण है और वो भक्त है। भक्त, संत, साधु, हरिजन, इनका जो द्रोह करते हैं, ब्राह्मण का जो द्रोह करते हैं, विप्रों का जो द्रोह करते हैं, ऐसे को नाथ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भूल करके भी कभी वैष्णव अपराध, द्विज अपराध मत कीजिए। आपका एक अपराध आपकी जीवन भर की सारी भक्ति को सिमट करके गंगा में प्रवाहित कर देता है, नहीं मिलने देगा ठाकुर जी से। इसलिए वैष्णव अपराध मत किए। और अपराध 3 प्रकार से होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से भी अपराध होता है। आपने केवल कोई बात सुन ली किसी की और तुरंत उसके बारे में अनर्गल विचार करने लगे, अरे हाँ हमको लग तो रहा था, ऐसा ही है। यह मानसिक अपराध हो गया।
बोल दिया, किसी 4 आदमी से जाके कह और दिया, ये वाचिक अपराध हो गया। और फिर सन्मुख आकर के उनका अपमान कर दिया, ये कार्मिक अपराध हो गया। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से अपराध बिल्कुल मत कीजिए। हम कह रहे हैं भैया तुम्हारे सामने वैष्णव के लाख अवगुण प्रकट कर दिए जाएं, फिर भी उनके प्रति अपराध बुद्धि मत रखो। तिलकधारी हैं, कंठीधारी हैं, भगवत यश गाते हैं, भगवत यश सुनते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं, चाहे उनके बारे में अब दुनिया चाहे जो कहे, वो मेरे आचार्य हैं, वो मेरे हरि के प्रिय हैं और हरि के प्रिय मुझे प्रिय हैं। द्विज द्रोह नहीं करना है, ये 5वां लक्षण नाथ की प्राप्ति करने वाले में नहीं होना चाहिए। 6वां लक्षण नाथ प्राप्ति में जो विघ्न डालता है, लोभ। लोभ सदा दूसरे की वस्तु पर ही होता है, दूसरे की वस्तु पर ही हमारा चित्त जाता है और उसे अपना बनाने की इच्छा हो जाती है, वही लोभ है। पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप के पिताजी, पिताजी मतलब इन्हीं से ही जन्म होता है लोभ का, पाप का, लोभ से। लोभ नहीं करना है। एक बहुत सुंदर कथा कल आचार्य जी सुना रहे थे हमको कि एक राजा थे, उनकी एक घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। उनके एक पुरोहित जी थे, उनमें थोड़ा सा लोभ आ गया था। लोभ किसी में भी आ सकता है, इसलिए कहीं केवल पुरोहित कर्म करने वाले या ब्राह्मणों के लिए ही हम कह रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा, लोभ किसी में भी आ जाता है। तो एक राजा थे, बहुत संपन्न थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, लेकिन कुल में कोई वंशधर नहीं था आगे। अपने पुरोहित जी से कहते थे कि कुछ अनुष्ठान कीजिए, कुछ यज्ञ कीजिए, घर में कोई तो बालक संतान हो, और पुत्र ना भी हो, पुत्री हो जाए तो फिर पुत्री का जिससे विवाह करेंगे उसको अपना राज्य दे देंगे। तो खूब अनुष्ठान आदि किए, लेकिन भाई समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता, समय होने पर ही सब मिलता है। एक समय आया और रानी गर्भवती हुई और उनके गर्भ से बड़े शुभ समय पर एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री के जन्म का समय लिख लिया गया और उससे पूरी कुंडली बनाई उस पुत्री की। और कुंडली जब बनाई गई तो उस कुंडली में एक ऐसा योग था कि वो पुत्री, वो कन्या जहां रहेगी वहां लक्ष्मी की वर्षा हुआ करेगी। मतलब यदि वो राजा के पास रहेगी तो राजा संपन्न होगा, और जब उसका विवाह हो जाएगा तो जिस घर में विवाह होगा वहां कोई कमी नहीं रहेगी। साक्षात लक्ष्मी ही है। लेकिन पुरोहित जी ने क्या सोचा, राजा पे ऑलरेडी इतनी संपत्ति है, हम लोगों की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कैसे भी अगर ये कन्या मेरे पास आ जाए तो मेरे घर में खूब संपत्ति बढ़ेगी। तो उन्होंने कुंडली का फलादेश उल्टा बताया राजा को। क्या कहा? बोले राजन, हम आपसे एक बात हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहना चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं आपके। बोले बताइए। बोले कि ये जो कन्या है ना, जन्म तो हो गया लेकिन अच्छे मुहूर्त में नहीं हुई है, तो है तो पुत्री, अब ये मुहूर्त अच्छा हो बुरा उससे हमें क्या। बोले नहीं, ये जहां रहेगी वहां लक्ष्मी का हनन हो जाएगा, वहां से लक्ष्मी, संपत्ति, संपदा सब चली जाएगी। राजन, बालक दोबारा हो जाएगा लेकिन संपत्ति चली गई तो, राज्य चला गया तो, महल चला गया तो, सब कुछ चला गया तो फिर क्या करोगे? फिर संतान होकर के भी सुख नहीं मिलेगा। राजा बोले ऐसा मत कहिए, बहुत वर्षों बाद तो घर में आनंद हुआ है। आप बोले कि यही एक उपाय है, इसका त्याग करो। बोले क्या करूं फिर? बोले काम करो, जन्म से लेकर के और कन्या के विवाह तक तुम जितना खर्च करना चाहते हो इसके ऊपर, उतना एक पेटी में भर करके और इस कन्या को उस पेटी में लिटा करके नदी में प्रवाहित कर दो। मतलब जितना खर्चा तुम अपनी पुत्री पर पूरे जीवन करना चाहते हो, उतना एक पेटी में भर के इस कन्या को लिटा के और उसको नदी में प्रवाहित कर दो। आप अपने कर्म से मुक्त हो जाएंगे। कन्यादान तक का सारा धन आप दे दो और इसको नदी में प्रवाहित कर दो, बालक तो दोबारा हो जाएगा। बहुत रोया राजा, सब लोगों की सहमति से। कई बार राजाओं को ऐसे नियम लेने पड़ते हैं और राजा ने कहा ठीक है। वहां उस कन्या को एक पेटी में खूब सारा धन करके, कन्या को लिटा के पेटी बांध करके नदी में प्रवाहित कर दिया। थोड़ी दूर ही, अच्छा यहां पुरोहित जी ने क्या किया, उनका कुछ किलोमीटर दूर गांव था, अपने बच्चों को कहा एक पेटी बहती हुई आएगी उसको निकाल लेना।
संपत्ति की संपत्ति मिलेगी, कन्या भी घर आ जाएगी, और इसके आने से तो लक्ष्मी बढ़ेगी बढ़ेगी। लोभ था चित्त में। लेकिन राजा के राजवंश से लेकर के पुरोहित जी के गांव के बीच में एक घटना घटती है। क्या? एक दूसरे नगर का एक राजकुमार था। वो राजकुमार वन में शिकार खेलने के लिए आया था। तभी एक मन चला भालू उसके आगे आ गया, और राजकुमार बड़ा बलवान था। उसने उस भालू को जैसे तैसे करके बांध दिया। वो भालू नरभक्षी हो चुका था, बहुत राज्य के लोगों को मार चुका था, उसको सब ढूंढ ही रहे थे। आज राजकुमार ने उसको ढूंढ लिया। राजकुमार ने उस भालू को बांध लिया। अब बांध करके वो सोच ही रहा था क्या करूं क्या करूं। इतने में वो बड़ी पेटी बहती हुई आ रही थी। उस राजकुमार ने पेटी को किनारे किया, बड़ी भारी, खोल के देखा तो असंख्य सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हैं, और ऊपर एक छोटी सी लाली लेटी है। उस राजकुमार की कोई बहन नहीं थी। उसने कहा, आज विधाता ने मुझे बहन दी है, और देखो बहन आई भी तो कैसे आई, कितनी संपत्ति लेकर के आई है साथ में, अपने जीवन का पूरा निर्वहन, ये तो उसकी कुंडली में ही था, वो जहां जाएगी धन धान्य से भर देगी। राजकुमार ने उसको निकाला, सारा धन संपत्ति जो थी, बोले ये इसी का है, इसी के लिए रहेगा, इससे महल बनवाऊंगा अपनी बहन का, अपने सब सैनिकों का सब धन धान्य ले जाओ। सुनो, पेटी खाली करके दे दो। पेटी खाली करके बोले इसमें क्या करूं? बोले इसमें भालू को डालो। बोले ये भालू बहुत उपद्रवी है। हाथ पैर बांध करके भालू के, और उसको पेटी में बंद कर दिया। वो कहा बहा दो। आगे पुरोहित जी के बालक खड़े थे, पेटी आ रही होगी बहती हुई, और पुरोहित जी ने कह दिया था खोलना नहीं, चुपचाप, बहुत भारी होगी, 10-5 अपने मित्र भी ले जाना, उठा करके पेटी को मेरे कक्ष में किनारे में धर देना, मैं जब तक नहीं आऊं खोलना नहीं। बालक बोले पिताजी की आज्ञा है। इतनी में पेटी बहती हुई आई विशाल, लगे सब एक साथ नदी में से उसको निकाला, बड़ी भारी, 10, 15, 20 लोग लगे उसको उठाने में, उठा करके ले गए। बोले पिताजी ने कहा था हमारे कमरे में चुपचाप धर देना, खोलना नहीं। यहां पुरोहित जी सब कार्य करा करके शाम को लौट के आए। पिता कहां है? पिता आपके कमरे में रखी है, बहुत भारी है। पिताजी बोले हाँ भारी तो है, चलो भोजन पानी करके सब सो जाओ। सब सो गए। पुरोहित जी कमरे में गए, जैसे ही पेटी खोली, नरभक्षी भालू निकल करके आया, आंखें नोच ली, विदीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया उसने। पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। और ये लोभ नहीं आना चाहिए। नाथ की प्राप्ति करने वाले में लोभ नहीं होना चाहिए। कितने लक्षण हो गए? 6 लक्षण। 7वां लक्षण क्या है? क्रोध। भगवत परायण वैष्णव में अगर क्रोध है तो वो भजन नहीं करता है। कई बार मैं अपने श्रोताओं को भी देखता हूं, शिष्यों को भी देख लेता हूं, और जब मुझे क्रोध दिखता है तो मुझे पता चलता है कि अष्टाक्षर नहीं करते, ये मूल मंत्र नहीं करते। आपको मुझसे ज्यादा क्रोध नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भाई जब कोई व्यक्ति, उसका काम ही है यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां जाना, इतने सारे लोगों को संग रखना, साथ में संगीतज्ञ भी हैं, ब्राह्मण जन भी हैं, भक्ति पथ का कार्य देखने वाले कई बालक भी हैं, ये है वो, सबको कौन देखता है? अकेला में। इसके बीच पर अपना अध्ययन भी करो, घर परिवार भी देखो, गृहस्थाश्रम है उसको भी चलाओ। इन सबके चलते इतना क्योस होता है दिमाग में, क्रोध आ ही जाता है। पर आप कभी भी किसी से पूछ लेना, क्रोध में कुछ अनर्गल नहीं करता, मैं मौन हो जाता हूं, बात नहीं करूंगा, मिलूंगा नहीं, चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन क्रोध को हावी नहीं होने देता। इसको मैं अभिमान युक्त होकर के नहीं कह रहा हूं, आप सीखो इसलिए कह रहा हूं। आप में से लोग 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष के बैठे हैं, मैं 28 वर्ष का आपको बोल रहा हूं। क्रोध ये प्रमाण है इस बात का कि आप भगवत मिलन के प्रति सीरियस नहीं हो, इसलिए क्रोध को आने देते हो, क्रोध को हावी होने देते हो। हमारा स्वभाव ऐसा है, क्रोध की स्थिति बनी तो मानव स्वरूप है, क्रोध से, इसको रहने दो भाई, इसमें लग जाएगा, लगा दो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, क्रोध। तो क्रोध से बच नहीं सकते, आता है, वो तो स्वभाव है, हम मानवों का क्रोध आएगा। पर क्रोध की भी श्रेणी होती है, कैसे आता है, कितना आता है, क्यों आता है। कितना भी क्रोध आवे, मौन हो जाओ,
उसको हावी मत होने दो। मेरा स्वभाव है कि यदि क्रोध दिलाने वाला व्यक्ति, और क्रोध भी ज्यादातर जैसे बार बार एक विषय समझाया गया हो फिर भी नहीं हो रहा हो तो क्रोध आता है, या फिर कोई बताने पर भी प्रतिकूल व्यवहार कर रहा हो तो क्रोध आता है, और या फिर बेवजह की बातें बना करके बोल रहा हो तो क्रोध आता है। और एक ही स्वभाव है, मौन होना, और बहुत बड़ा अपराधी है तो उससे दूर हो जाना। बस ये दो ही काम हम करते हैं, तीसरा कोई नहीं कि उपद्रव, चिल्ला दिए हूं, गाली गलौज। मैंने ये भी अभिमान युक्त होकर नहीं कह रहा हूं, नाथ रक्षा करें, आज तक कभी गाली का शब्द जीव पर नहीं आने दिया। जिस जीव से भगवत कथा कहते हैं उस पर गाली आने देंगे? और जब कोई वैष्णव हमको दिखता है ना, उनके मुख से गाली निकल रही है, उनके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, मन में आता है कि फिर ये कथा क्यों कर रहे हैं। जिस जिह्वा से व्यास जी और तुलसीदास जी की वाणी बोली जा रही है, साक्षात कृष्ण प्रकट किए जा रहे हैं, उससे अपशब्द क्यों? नहीं, क्रोध को मत आने दो, क्रोध को मत आने दो। हमारे लिए बहुत अपशब्द प्रयोग किए लोगों ने, बहुत विषयों में अपशब्द प्रयोग किए, पर उन अपशब्दों से उन्हीं के प्रति दया आने लगी कि क्यों बोलते हैं ऐसा, इस शब्द को प्रयोग करने से अपनी जीव खराब कर रहे हैं। इसलिए क्रोध अगर नाथ की प्राप्ति के लिए सीरियस हो तो क्रोध नहीं आने दोगे, और क्रोध आवे भी तो मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बोलो मत, एकांत में चली जाओ। अलग अलग प्रकार के क्रोधी लोग हैं, सबसे बढ़िया बताऊं, सो जाओ। जैसे ही क्रोध आवे, कुछ अनुचित हुआ है, मन के मुताबिक नहीं हुआ, जाओ बढ़िया खा पी के सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। क्रोध ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध क्या है पता है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। जैसे एक इन्फेक्शन हमारे शरीर में कहीं भी हो जाए, बॉडी पार्ट में, उसको बहुत देर रहने दोगे तो क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हाथ से फिर हृदय तक आएगा, मुख तक जाएगा, बुद्धि तक जाएगा, चरणों तक जाएगा, सबको खराब कर देगा। क्रोध को जितनी जल्दी हो सके निकालने का प्रयास करो। जैसे आया तुरंत समाधान ढूंढने लगो, ये शांत कैसे होगा, ये जो मेरे अंदर उपद्रव चल रहा है ये शांत कैसे होगा। नहीं कोई उपचार मिले तो बैठ जाओ लेकर के हरि नाम और गाने लगो। जब क्रोध आवे तो पी जाइए, सह लीजिए, थोड़ा नाच लीजिए, गा लीजिए, जाप कर लीजिए। और ये तो हमने अनुभव करके देखा है कि क्रोध जब आवे तब आप जप करने लग जाओ, और जप में जिस नाम का जप कर रहे हो उसका चिंतन करो तो क्रोध घटेगा। धीरे धीरे समय लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ता में फिर ऐसा हो जाएगा स्वरूप कि फिर क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रोध नाथ की प्राप्ति में बाधक है। अगला लक्षण, कितने लक्षण हो गए? 7। 8वां लक्षण है काम। काम का अभिप्राय व्यसन भोगने में तो है ही, पर काम का रूप एक नहीं है, अनेक है। कामनाओं की इच्छा, बहुत इच्छाएं जिसके चित्त में होती हैं वो नाथ की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सब इच्छा एक ही हो। कृष्ण तन, गोपियां गाती हैं, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। सारी इच्छाएं केवल कृष्ण है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन। लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी।
केवल कृष्ण है। कान भी कृष्ण को चाहते हैं, नेत्र भी कृष्ण को चाहते हैं, नासिका भी कृष्ण को चाहती है, जिह्वा भी कृष्ण को चाहती है, हाथ भी कृष्ण को चाहते हैं, चरण भी कृष्ण को चाहते हैं, मन भी कृष्ण को चाहता है, बुद्धि भी कृष्ण को चाहती है। हमारी बड़ी अलग अलग स्थिति है। कान से पूछो क्या सुनना है, तो कान कुछ और, हाँ नेत्र राधा रमण जी को देखना चाहते हैं, पर कान पॉप म्यूजिक सुनना चाहते हैं या कुछ और सुनना चाहते हैं। चलो मान लीजिए आंख भी राधा रमण जी को चाहती है, कान भी राधा रमण जी को चाहते हैं, पर जीव को तो पिज्जा ही चाहिए, जीव को तो पानी पूरी चाहिए, जीव को तो झालमुड़ी चाहिए, जीव को जो यहाँ कुछ नहीं मिलता मुक्तिनाथ में कुछ नहीं। अच्छा, मुक्तिनाथ में भोजन की शुद्धि थोड़ी कम है, यहाँ जो बने हैं सब, अब उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। यहां पर प्रभाव कुछ अलग प्रकार का भी है, तो उससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं। पर सर्वांगीण इंद्रिय एक को चाहवे, वही नाथ की प्राप्ति है। नेत्र भी उन्हीं को चाहते हैं, कान भी उन्हीं को चाहते हैं, नासिका भी उन्हीं को चाहती है, जीव भी उन्हीं को चाहती है, मन भी उन्हीं को चाहता है, बुद्धि भी। हमारे यहां नहीं है, एक सिमेट्री नहीं है हमारे अंदर, हमारे यहां अलग अलग है। नेत्र को इच्छा होगी, कानों को इच्छा होगी, जीव को इच्छा होगी, मन को इच्छा होगी, पर बुद्धि को नहीं है। बुद्धि को कुछ और इच्छा है, हाथों को कुछ और इच्छा है, चरणों को कुछ और इच्छा है। नहीं, सर्वांगीण इंद्रियों से एक ही इच्छा रहे, कृष्ण। जहां भी एक इंद्रिय, श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे कि एक इंद्रिय भी यदि कृष्ण मिलन से अलग है तो वही इंद्रिय आपको पाप की ओर ले जाएगी। मान लीजिए आप नेत्रों से दर्शन कर लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, जीभ से प्रसाद पा लेते हैं, हाथों से कीर्तन कर लेते हैं, पर चरणों से परिक्रमा नहीं कर पाते। अब देखो एक इंद्रिय नहीं है सेवा में, तो वही इंद्रिय आपको पाप करवाएगी। सब इंद्रियां हाथ सेवा में नहीं, सेवा नहीं करते आप हाथों से, तो हाथों से पाप बनेगा। सब इंद्रियां हैं पर कानों से कथा नहीं सुनते, तो ये कान से ही पाप बनेगा। जीभ से भगवत प्रसाद ग्रहण नहीं करते, तो जीभ से पाप बनेगा, और वही पाप काम का रूप ले लेता है। कृष्ण यदि इंद्रिय की इच्छा नहीं है तो दूसरी इच्छा क्या हो सकती है? काम। और काम यदि एक स्थान से भी प्रवेश करेगा तो सर्व स्थान से कृष्ण त्याग कर देते हैं। इसलिए धीरे 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 सर्व इंद्रियों से कृष्ण प्राप्ति की इच्छा बने, कृष्ण ही हमें चाहिए। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। जिस इंद्रिय से कृष्ण प्रिय ना लग रहे हो, अपनी उस इंद्रिय से किशोरी जी को प्रार्थना करो। नेत्र तो देखते हैं, कान तो सुनते हैं, जीव तो प्रसाद ग्रहण करती है, पर ये चरण प्रदक्षिणा नहीं करते, ये हाथ सेवा नहीं कर पाते अच्छे से। तो उसी इंद्रिय की शिकायत करो, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हम श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सबको श्याम सुंदर मिल जाए, कोई इंद्रिय रह ना जाए उनकी सेवा से। जो इंद्रिय रह जाएगी वहीं काम आ जाएगा, वहीं कामना आ जाएगी, और वो काम नाथ की प्राप्ति में विघ्न होगा। कितने लक्षण हो गए? अंतिम लक्षण कृपणता। कृपणता, इसको कपट भी कह सकते हैं। ये कपट भी नाथ के मिलन में बाधा बनता है। नाथ भी कपट का कारण बनता है, कृपणता कपट का कारण, और ये नाथ मिलन में बाधा बनता है। कपट किसको कहते हैं? किसी के साथ में दिखाया तो था कि प्रेम है, पर था नहीं, ये कपट है। ऐसा स्वभाव जिनके चित्त का हो जाता है उन्हें भी नाथ नहीं मिलते। ठाकुर जी कहते हैं तुम मानवों से कपट करके आए हो तो मुझसे भी कर सकते हो। कपट नहीं,
अगर किसी से प्रेम नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है। किसी के प्रति अच्छा मन में व्यवहार नहीं है तो स्पष्टता कर दीजिए, पर ये ढोंग मत कीजिए। और बाद में जब स्पष्टता होती है, पता चलता है कि प्रेम नहीं था, वही कपट बन जाता है और वो नाथ मिलन में बाधा बनता है, कपट नहीं। ये 9 लक्षण हैं, तो बहुत लक्षण मिलेंगे, परंतु ये 9 लक्षण भी गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं इनके बारे में। ये कथा के अधिकारी कौन नहीं है? यह न कही सठही हटशीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहिय न लोभहि क्रोधि कामहि, जो न भजहि सचराचर स्वामी। ये सब लक्षण गोस्वामी जी ने कहे हैं, इनको कथा नहीं सुनानी है, क्योंकि ये नाथ के अधिकारी नहीं है। फिर कहूंगा मुक्ति के अधिकारी हो सकते हो, नाथ के नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी भी 3 दिन की कथा है, आज चौथा दिन है। नाथ चाहिए कि मुक्ति चाहिए? यहां दोनों है, मुक्ति देने वाले भी हैं और स्वयं को देने वाले भी। पर मैं फिर कहूंगा, किसी से जाके संपत्ति मांग ली तो क्या अच्छा किया, पर किसी से जाके उसी को ही मांग लिया तो यही तो आपकी योग्यता है। मुक्ति की कामना ना विश्व का हर व्यक्ति करता है। मुक्ति एक ऐसा विषय है, बचपन से ही पता नहीं हमारे चित्त में आ जाता है, हमें मुक्ति चाहिए। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पर मुक्ति से पहले हमको नाथ चाहिए। नाथ पहले मिले फिर मुक्ति मिले। संसार में रह के नाथ नहीं मिले फिर मुक्ति मिल गई तो क्या फायदा है? अच्छा, मुक्ति की कामना किसको होती है? आत्मा को। हमारे चित्त में जो आत्मा है वो सदा मुक्ति चाहती है, लेकिन हमारा मन वो बंधन चाहता है। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। अब यहां सब लोग आए हैं, किस लिए आए हैं? सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 7वें दिन रुक जाओगे, सब जाओगे। क्यों? मन बंधन चाहता है। यहां कथा तो सुनते होंगे, लेकिन एकांत में बैठ के बात भी करते हो। सब ठीक है घर पे? उससे लाख रुपए आना था, उठा लिया कि नहीं? हाँ, उठा लिया। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। बहुत खतरनाक रास्ते पर हैं हम लोग। कथा से संभव होगा कि जो आत्मा चाहती है वही मन चाहने लगेगा, और जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहने लगेगी, और ये तीनों जब एक ही राग गाने लगेंगे तो स्वरबद्ध हो जाओगे, और श्री ठाकुर जी यानी कि नाथ की प्राप्ति हो जाएगी। नाथ की प्राप्ति में ये 10वीं बाधा है। क्या? कि मन कुछ चाहता है और बुद्धि कुछ चाहती है, दोनों एक हों। 7वें दिन यदि विमान आ जाए विष्णु लोक से और यहीं बाहरी द्वार पे खड़े हो जाएं विष्णुदूत, आओ सब एक एक करके बैठो बैठो, आओ, बहुत दिन से कह रहे हो मुक्तिनाथ चलो, तो उनसे कुछ नहीं कहोगे आप, मेरे पास आओ महाराज जी। इसलिए तो नहीं आए थे हम तो अभी कई बालक भी है, हमें तो ब्याह ही नहीं हुए अभी, माता पिता बेचारे सब कर रहे बैठे हैं। महाराज जी इनसे कह दो विष्णुदूतों से 2 साल बाद आ जाएं, मेरे पुत्र का भी एक बालक होने वाला, उसको तो देख लूं मैं। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। इसलिए नाथ की प्राप्ति करो। नाथ मिल जाए, बाद की बाद में देखेंगे मुक्ति मिल रही है कि नहीं। नहीं तो जीते जी कुछ मुक्तियां हैं, और मुक्ति पता है बंधी को ही मुक्ति मिलती है, और हम सब बंधी हैं। पहले मां के गर्भ में 9 महीने बंधे थे, जन्म हुआ तो गर्भ मुक्ति हुई, बाहर आए खुश हो गए। जब बालक जन्म लेता बहुत बहुत खुश होता है। 9 महीने बाद निकल के आया हूं मैं। कपिल विभूति संवाद में प्रसंग आता है कि जो जंतु, जो बालक गर्भ का होता है, वो 9 महीने रोता है ठाकुर जी के आगे कि मुझे निकालो यहां से। जब वहां से निकल के आता तब सोचता अब मुक्ति मिली, लेकिन फिर हो जाता है बंधन मुक्ति। संबंधी मिल जाते हैं, ये बहन है, ये भैया है, ये मैया है, ये पिताजी हैं, ये बुआ जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं, ये हैं, ये हैं। फिर दूसरे बंधन आ जाते हैं।
गुरु कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, भगवत कृपा से, फिर धीरे धीरे उन बंधनों से भी मुक्त होता है। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सो, मीरा भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सो। साधुवन संग बैठ बैठ, साधुवन संग बैठ बैठ, ओ साधुवन संग बैठ बैठ, साधुवन संग बैठ बैठ, लोक लाज कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए, असुवन जल सींच सींच प्रेम, ओ असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोए। हे अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अरे आनंद फल होई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। देखो कितना अच्छा भाव मन में आया कि इतनी देर से हम मुक्ति और नाथ में चर्चा कर रहे हैं, पर नाथ मुक्ति शब्द नहीं है, मुक्ति नाथ शब्द है। तो इसका मतलब नाथ की प्राप्ति में भी कुछ मुक्तियां तो चाहिए, जिसमें सबसे पहली मुक्ति गर्भ मुक्ति, जब हम गर्भ से जन्म ले लेते हैं, और उसके बाद फिर दूसरा बंधन आता है संबंधों का बंधन, फिर उस बंधन से मुक्ति, ये दूसरी मुक्ति। नाथ की प्राप्ति में कुछ मुक्तियों की आवश्यकता है। अच्छा, संबंध मुक्ति का मतलब ऐसा थोड़ी, अब आप लोग तो मुझ पे प्रश्न उठाओ, खुद संबंध बनाए बैठे हो, खुद के माता पिता पत्नी सब हैं, फिर भी हमको समझा रहे हैं कि बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति का मतलब क्या है? संबंध से मुक्ति का मतलब क्या है? उस संबंध में अति आसक्ति नहीं, वो संबंध है पर मैं उसके बिना नहीं हूं, ये नहीं है। वो सब आवश्यक संबंध हैं, पर वो नहीं होगा, वो संबंध नहीं होगा तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ये नहीं। वो संबंध निर्वहन के लिए है, इसलिए आवश्यक है। बाकी उस बंधन में इतनी आसक्ति, वो निर्मुक्ति है। उसमें आसक्ति ना होना तो बंधन से मुक्ति। तो गर्भ मुक्ति नाथ की प्राप्ति के लिए, दूसरी बंधन मुक्ति संबंधों से निवृत्त। भाई है, बंधु है, मां है, पिता है, पत्नी है, बच्चे सब, लेकिन इन सब के होते हुए भी मेरे केवल गोपाल जी, मेरे सर्वस्व मेरे गोपाल जी। तीसरा, फिर बंधन मुक्ति तो हो जाती है, कई बार संबंधों से मुक्ति तो हो जाती है, पर विषयों से मुक्ति नहीं हो पाती। व्यक्ति अकेला चला जाता है, घर परिवार सब छोड़ के चला जाता है, लेकिन वहां भी विषय उसको नहीं छोड़ता, व्यसन उसको नहीं छोड़ता, विषय उसके पीछे ही लगा रहता है। और विषय किसी का भी हो सकता है, चाय का भी विषय होता है व्यसन, मदिरा का भी व्यसन होता है, खान पान का भी व्यसन होता है, सोने उठने का भी व्यसन होता है। कई लोगों को मैंने देखा, वो विमान में अपनी तकिया लेके चलते हैं, उनको उसी का ही व्यसन है, उसके बिना सो ही नहीं सकते। कभी कभी हमको भी हो जाता है, इतनी कथा करते हैं ना लगातार, सब जगह गद्दे अलग, तकिया अलग, गर्दन कभी कभी अकड़ जाती है ऐसे, तो फिर अपनी तकिया लो। लेकिन कई लोगों को सुख के लिए अपनी वस्तु संग रखना आवश्यक होता है, तो वो विषय बंधन है। एक विषय का भी बंधन
भगवत प्रीति नहीं होने देता, उससे मुक्ति आवश्यक है। उस विषय से मुक्ति। और कितनी हो गई मुक्ति? तीन मुक्ति हो गई। गर्भ मुक्ति, बंधन मुक्ति, विषय मुक्ति, और चौथी आती है भय मुक्ति। किसी से भय नहीं है। आज आचार्य जी ने एक स्तुति पत्रिका दी हमको, उसमें एक बहुत सुंदर महादान के हो है, ये नेपाली में है, महादान के हो। महादान क्या है? तो इसमें बहुत सुंदर एक पद है, एक श्लोक है, न भू प्रदानम न स्वर्ण दानम। महादान क्या है? न भू प्रदानम न स्वर्ण दानम, न गो प्रदानम न तथान्न दानम, तथा वदन्ति हम प्रदानम, सर्वेषु दान अभय प्रदानम। सबसे बड़ा दान क्या है? कि मुझसे किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये सबसे बड़ा दान है, भय मुक्ति। मुझसे किसी को भय नहीं होना चाहिए और मुझे भी किसी से भय नहीं है। अभय मुक्ति, भय मुक्त होना। हम सबको भय है। अभी पता चल जाए कि आइस फॉल होने वाला है ऊपर से, स्नोफॉल नहीं, आइस फॉल। स्नोफॉल आइस फॉल में अंतर होता है। स्नोफॉल रिमझिम रिमझिम, और आइस फॉल क्या होता है कि पहाड़ों पर जो बर्फ जमी है वो कई बार वहां से टूट करके गिरती है और तूफान आता है, घर वर दह जाते हैं, लोग बाग मर भी जाते हैं दब के। ये आइस फॉल होता है इस क्षेत्र में, बहुत होता है, कभी भी हो जाता है। डर गए? वाह। अभयदान, भय ना हो। हमको डेली घर से इंस्ट्रक्शन मिलता है, पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, नदी के पास नहीं जाना है, खाई में झांक के नहीं देखना है, कान धक्के रखने हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो तो हमारी चिंता ही करते हैं, पर हमसे रहा ही नहीं जाता। और मैं कोई उधम करने नहीं, मेरे को बस ये लगता है कुछ तो मिल जाएगा, तो ऐसे कहीं पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, वहां देख के आएंगे क्या है, ऊपर जाके मिल आएंगे, साधु महात्मा मिल गए, उनसे बात करके आएंगे कैसे रह रहे। कल तो बहुत जल्दी में था, मैं महाराज जी के पास बैठ नहीं पाया ज्यादा, पर मेरा मन तो है। वहां इतनी विशाल शालिग्राम शिला है, कम से कम उनका पंचामृत अभिषेक तो कराएं एक दिन। करें? चढ़ जाओगे? वहां पिट्ठू घोड़ा नहीं जाते, वहां तो 2 व्हीलर ही चलते हैं। हाँ, एक दिन करते हैं। हैं? क्या? गोवर्धन कल ही तो है, आज नंदोत्सव है, तो कल करते हैं। आज तो हाँ, आज की होगी क्या व्यवस्था? हाँ, तो आज भैया सब लोग 4 बजे तक इसी प्रांगण में इकट्ठे हो जाना। यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था बाहर कर दी गई है। 1-2 बस हैं, कुछ टेम्पो ट्रेवलर जो हो पाई व्यवस्था, हाँ वो सब व्यवस्था है। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से भी आए हैं, वो भी अपनी गाड़ी लगा लेना। 4 बजे हम लोग यहाँ से चलेंगे और नीचे जाएंगे गंडकी तट पर। सबसे आगे हमारी गाड़ी चलेगी, उसी को फॉलो करना। वहां जाएंगे, बहुत तेज हवा है, हमने सुबह परीक्षण करवा लिया वहां का। दूसरी बात, वहां आवाज नहीं आएगी, हम कुछ गाएंगे बजाएंगे भी तो वहां जाएंगे, गंडकी मैया को प्रणाम करेंगे, अपना अपना स्थान देख करके, पत्थर ही है वहां पर, जहां वो थोड़ी देर बैठेंगे। कुछ आवाज ऐसा लगा कि हवा कम है, आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर नारायण कवच और नाम संकीर्तन कर लेंगे। और वो करके गंडकी जी को प्रणाम करके, उनका आचमन करके, और हम तो कहेंगे कि सुनो भैया, 2-4 जग और कुछ बोतलें ले चलना। कहीं सवरे आचमन करने गए तो एक आध वहीं पुष्प अर्चन कर आए अपना, तो ऐसा भी नहीं हो। हमको बहुत डर लगता है इतनी संख्या में लोगों को लेकर कहीं भी जाना आना। तो आप लोग किनारे पे ही रहना, हम आप सबकी तरफ से आचमन कर लेंगे, सबके ऊपर जल छिड़काव कर देंगे और सबको गंडकी जी का जल आचमन के लिए दे देंगे, सबके पास पहुंच जाएगा। और वहीं नारायण कवच का हम और पंडित जी सब लोग जल्दी जल्दी पाठ करेंगे। हाँ, और कोई भी शालिग्राम ढूंढने भीतर मत जाइएगा, 7 दिन बाद चले जाना। हाँ अभी 7 दिन में मत जाना, आपके घर वालों को पता है आप हमारे साथ हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको अनुभव नहीं है ना इस क्षेत्र का। बद्रीनाथ का तो है, वहां बहुत गए हैं, ऋषिकेश हरिद्वार सब जगह है, यहाँ का बिल्कुल हमको कुछ नहीं पता।
वहां कहाँ गहरा है, कहाँ क्या है क्या नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी तरफ से कोई भी प्रयास मत कीजिएगा। बस वहां चलेंगे, गंडकी नदी पर दर्शन करेंगे, साक्षात बहते हुए शालिग्राम है, उनका दर्शन करके आएंगे, उनका आचमन करके आएंगे, उनका ग्रहण करके आएंगे, तो इस प्रकार से आनंद होगा। किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? भय मुक्ति। लेकिन फिर भी कितने भयभीत हैं, कितने डर रहे हैं। देखो, भय मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, फेंक दो खाई में, ना, ये आत्महत्या है। भय का मतलब ये नहीं होता, भय का मतलब विषयों से भय, भय का मतलब संसार के उन वस्तुओं से भय जो ठाकुर जी से दूर करते हैं, उनके प्रति तो भय होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता और भगवत मिलन में जो भी बात, उससे तो डरो, पर उसके अलावा किसी से मत डरो। मृत्यु से मत डरिए। मृत्यु कौन सी मृत्यु? सहज अपने आप मृत्यु को गले मत लगो। आने वाली जो मृत्यु है, जो आ रही है आपके लिए, उससे मत डरिए, वो मृत्यु तो आनी है। तो भय मुक्ति, कितनी मुक्ति हो गई? गर्भ मुक्ति, बंधन मुक्ति, विषय मुक्ति, भय मुक्ति। और पांचवी मुक्ति क्या है? ग्रंथि मुक्ति, जिसका भागवत में विवेचन करते हुए श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं। क्या? ग्रंथि मुक्ति क्या है? हम सबसे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्तवा, दूसरे के दोष और गुण देखने की स्थिति हमारी कभी नहीं जाती। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, विषय छोड़ दिए, एकांत में रहने लगे, भजन बन गया, खूब ऊंची स्थिति में पहुंच गए, लेकिन दूसरे में दोष और गुण ये देखने की स्थिति हमारी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन किसी में दोष ना देखे, सब में गुण देखें, ये ग्रंथि मुक्ति है। आपकी दृष्टि कैसी हो गई? विनोबा भावे से किसी ने कहा, महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे से किसी ने कहा कि महाराज, मानव का सबसे बड़ा लक्षण देवत्व किसको कहते हैं और राक्षसत्व किसको कहते हैं? तो विनोबा भावे कहते हैं, जो सब में गुण देखे और खुद में दोष देखे वो देव है, और जो सब में दोष देख के खुद में गुण देखे वही राक्षस है। रावण राम जी में भी दोष देखता है, और राम जी रावण में भी गुण देख रहे हैं। तो यह है ग्रंथि मुक्ति, किसी में दोष नहीं दिखता है। 1000 अवगुण वाला व्यक्ति भी आपके सामने आ जाए, जानते हैं कि इसमें अवगुण है, लेकिन आपकी दृष्टि क्या खोज रही है? कोई तो गुण होगा इसमें। इसको कहते हैं ग्रंथि मुक्ति। और फिर होती है जीवन मुक्ति। अब जीवन में कुछ चाह नहीं है, यह जीवन मुक्ति है। कोई चाह नहीं है। पहले परसों भी मैं कह रहा था, ठाकुर जी से ठाकुर जी की भी चाह नहीं है। हम सफर के सफरनामा बने रहने दो, हमको आप नहीं चाहिए, हमको लगे रहने दो, हमें रोने दो, बिलखने दो, व्याकुल होने दो, आप मत मिलो। ये जीवन मुक्ति है। अब कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है जीवन की। और अंतिम देह मुक्ति, इस देह से मुक्ति। परंतु ये देह मुक्ति जो है, कितनी मुक्ति हमने बताई? गर्भ मुक्ति, बंधन मुक्ति, विषय मुक्ति, भय मुक्ति, ग्रंथि मुक्ति, जीवन मुक्ति, देह मुक्ति। कितनी हो गई? 7। इन 7 में 6 मुक्ति यदि हो गई तो नाथ मिल जाएंगे। देह मुक्ति हमें नहीं करनी है, देह मुक्ति तो नाथ ही कराएंगे। ठाकुर जी से कहते, नाथ मैं देह नहीं छोड़ूंगा। कोई रोग आकर के मेरे देह को नष्ट कर जाए, कोई समय आकर के मेरे देह को नष्ट करे, कोई आपत्ति विपत्ति आके मेरे देह को नष्ट करे, ये मुझे नहीं चाहिए। आप आइए और आप आकर के इस देह से मुझे लेके जाइए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। देह मुक्ति आप कराओ। बोलो मुक्तिनाथ भगवान की। ऐसे मुक्ति नाथ, इस पर आज हम यही चलने वाला है। आगामी 3-4 दिन भी मुक्तिनाथ ही चलेंगे। हमारे 1-2 भाई लोग भी आए, बढ़िया लिखते हैं, गाते हैं। एक बार बापू की कथा में सुनना था, तो एक बहुत सुंदर वो शायरी कह रहे थे। काम कुछ भी ना था करने को, काम कुछ भी ना था करने को, हमको भेजा गया है केवल मरने को। काय को आए संसार में? केवल मरने आए हैं। लेकिन हम मरने नहीं, हम मुक्ति प्राप्त करने आए हैं। जीवित अवस्था में मुक्ति प्राप्त करके नाथ के होने आए हैं। और वो नाथ जब आ जाएंगे तब देह छोड़ा के लेके जाएंगे। देह छोड़ने के बाद नाथ नहीं चाहिए, देह में रहते हुए नाथ चाहिए। एक मुक्ति तो हमको नहीं चाहिए नाथ के आने से पहले, देह की नहीं। इसी में ही देखना है हमको, आपको। बस ये प्रार्थना करो
ऐसी भावना के साथ आज की कथा को मंगल विश्राम देंगे। लेकिन क्योंकि चौथा दिन है कथा का, इसलिए नंदोत्सव, एक श्लोक नंदोत्सव का कह करके एक बधाई गा करके कथा को विश्राम देंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः किवाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। खिड़कियां खोल दो भैया। हाँ, अभी सब नृत्य करेंगे, उत्सव मनाएंगे तो फिर घुटन हो गया। हाँ, खिड़की खोल दो। अच्छा, एक बात सुनिए, 3-4 दिन से कथा सुन रहे हो, इन 4 दिन के अंदर आपके मन में क्या प्रकट हुआ? सुख, दुख या आनंद? एक ने भी सुख तो नहीं बोला था। यही नंदोत्सव है कि आज 4 दिन की कथा सुन के आपके चित्त में आनंद प्रकट हुआ है। हेरी हे